संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस सुमिरन को हम प्रभु से मिलने की सीढ़ी मानते हैं, वो लेटे करते हुए कहीं आलस्य की सीढ़ी तो नहीं बन रहा। कई प्यारे आत्मा प्रेमी सोचते हैं कि नाम जप तो हो ही रहा है, चाहे बैठकर करे, लेट कर करे या चलते फिरते, पर संगत जी, आत्मिक राह केवल शब्द बोलने की नहीं, भीतर उतरने और पूर्ण सजगता से प्रभु से जुड़ने की है। अगर हम लेटे सुमिरन को आदत बना लें, तो क्या हमें वही अनुभव होगा जो एक सजग साधक को मेहनत और तपस्या से मिलता है? क्या आपने कभी ये विचार किया है कि जब शरीर विश्राम की अवस्था में होता है, तो मन कहां भटकता है और सूरत कहां डोलती है? संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो उन सभी प्यारे साथियों के लिए है जो लेटे नाम जपने को ही साधना समझ बैठे हैं। कृपया इसे अंत तक देखें। ये संदेश आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है। और अगर आप हमारे चैनल प्रेम भक्ति पर पहली बार आए हैं, तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, नाम कोई साधारण शब्द नहीं, ये परमात्मा की चेतन शक्ति का स्वरूप है। ये वो अलौकिक ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से विद्यमान है और आज भी आत्माओं को उनके मूल स्रोत, उस अनंत शक्ति की ओर बुला रही है। ये वही नाम है जिसे पाने के लिए युगों युगों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। आप सचमुच बहुत किस्मत वाले हैं, जिन पर बाबा जी की दया हुई और जिन्होंने आपको ये नाम की अमूल्य बख्शिश दी। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि वो दिव्य शक्ति है जो आपकी आत्मा को बंधनों से मुक्त कर सकती है, जो रूह को रूहानी मंडलों की सैर करा सकती है और अंत में आपको आपके मूल घर तक पहुंचा सकती है। संगत जी, क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि जब हम बहुत थके हुए हो या बीमार हो या रात को सोते समय बिस्तर पर हो, तभी क्या लेटकर नाम जपना उचित है? कई बार शरीर तो साथ नहीं देता, लेकिन मन भीतर से पुकार उठता है कि मालिक का नाम जपूं, तो क्या उस समय भी हमारी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या हमारा नाम जब वैसा ही फलदायी होता है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर आत्मा की गहराई से समझेंगे। संगत जी, हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम एक बहुत ही कोमल, भावनात्मक और आत्मा को झकझोर देने वाले विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। क्या लेटे हुए सुमिरन का फल मिलता है? क्या बिस्तर पर की गई हमारी पुकार प्रभु तक पहुंचती है? संगत जी, इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके भीतर ऐसी गहरी प्रेरणा जाग उठेगी कि आप खुद से ये संकल्प ले बैठेंगे, अब तो हर पल गुरु की याद में ही जीना है, हर श्वास सुमिरन बन जाए। संगत जी, संत महापुरुष सदियों से एक ही पुकार करते आ रहे हैं, रात्रि के तीसरे पहर उठो, बैठो और अभ्यास करो। ये कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि रूह को उसके घर तक पहुंचाने की सबसे सीधी राह है। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा गहन शांति में होती है, माया की हलचल सबसे धीमी होती है और मन की अशांत तरंगे ठहर सी जाती है। वो घड़ी ऐसी होती है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप से जुड़ सकती है, जब सहज भाव से भीतर उतरने की राह खुलती है और जब मालिक की धुन सबसे साफ सुनाई देती है। पर सोचिए संगत जी, अगर उस अमूल्य समय में भी हम बिस्तर में पड़े रहे, आंखें बंद कर बस सोने जागने के बीच लटके रहे, तो क्या हम सचमुच उस रूहानी राह पर चल पा रहे हैं? संतों ने कितनी सुंदर बात कही, माया की जलन और मन की तरंगों को रोकना ही तो अभ्यास है। तभी भीतर कमल खिलता है, तभी घट के भीतर रोशनी होती है। अब प्रश्न यह है, क्या हम लेटे हुए उस ध्यान को आंखों के पीछे एकत्रित कर सकते हैं? क्या हम सहज दल कमल पर चढ़ सकते हैं, जहां से आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है? नहीं संगत जी, ये राह आलस्य नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और निरंतर मेहनत मांगती है। ये वो राह है जहां शरीर तो बैठा होता है, पर मन मालिक के चरणों में झुका होता है, जहां हर पल की सजगता, हर क्षण की जागरूकता ही रूहानी सफर का ईंधन बनती है। संगत जी, एक सवाल आत्मा से पूछिए, क्या मैं अभ्यास कर रहा हूं या सिर्फ अपने आलस्य को भक्ति का नाम दे रहा हूं? आज के समय में लेटे सुमिरन करना एक आम आदत बनती जा रही है। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती है, जैसे थकान, तनाव, समय की कमी, जो हमें सच्चे अभ्यास से दूर कर देती है।
काफी सत्संगी आजकल ऐसी ही बातें करते हैं कि दिन भर की दौड़भाग के बाद शरीर थका होता है और मन चाहता है बस कुछ पल आराम के। ऐसे में बिस्तर पर लेटकर नाम लेना सबसे सरल लगता है। बिना कोई विशेष प्रयत्न किए सहजता से मैं सुमिरन कर रहा हूं। ये सोच आत्मा को संतोष देने लगती है। धीरे धीरे ये एक ऐसी आदत बन जाती है जिसमें नाम चलता रहता है पर आत्मा सो जाती है। फिर ना तो सूरज जागती है, ना ही प्रभु की धुन सुनाई देती है। पर संगत जी, क्या प्रभु की प्राप्ति केवल सुविधा से हो सकती है? क्या जिसने सृष्टि रची, जो सबका आधार है, उसे हम आलस्य में पड़े पड़े पा सकते हैं? हाँ, अगर कोई शरीर से असमर्थ है, जैसे वृद्धावस्था, बीमारी या कोई विशेष परिस्थिति हो, तो वो क्षमा योग्य है। उस अवस्था में मालिक स्वयं उनकी मदद करता है और उनके नाम को स्वीकार करता है। लेकिन जब एक जवान शरीर, सजग मन और संतों की प्रेरणा हमारे पास है, फिर भी हम आलस्य को गले लगाकर लेट जाते हैं, तो ये सुमिरन नहीं बल्कि अभ्यास का अपमान है। ये उस नाम की अवहेलना है जिसे पाने के लिए अनगिनत आत्माएं जन्म जन्मांतर भटकती रही है। आलस्य एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को शून्य कर देता है। संगत जी, जीवन में हम सभी के सामने ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब शरीर की दशा हमें भजन सिमरन की सामान्य स्थिति में बैठने की अनुमति नहीं देती। कभी दिन भर की सेवा, श्रम और दुनियावी जिम्मेदारियों से शरीर अत्यंत थका होता है। कभी बीमारी या वृद्धावस्था के कारण उठना बैठना कठिन हो जाता है। और कई बार जब हम रात को बिस्तर पर लेटे होते हैं तो नींद आने से पहले मन स्वाभाविक रूप से शांत, निर्मल और अंतर्मुखी होता है। ऐसे में यदि हमारा मन जागृत हो, भाव शुद्ध और सच्चे हो, तो संत जन यही समझाते हैं कि उस स्थिति में भी लेटे हुए भी नाम जप किया जा सकता है। लेकिन संगत जी, ये तभी उचित होता है जब लेटना हमारी मजबूरी हो, विकल्प नहीं। जब शरीर साथ ना दे तब लेटकर नाम लेना कोई दोष नहीं, बल्कि भाव की सच्चाई वहां भी प्रभु तक पहुंच सकती है। जैसा कि बाबा जी फरमाते हैं, नाम अगर सच्चे भाव से लिया जाए तो वो जरूर मालिक तक पहुंचता है। मालिक भाव का भूखा है, मुद्रा का नहीं। गुरु नानक देव जी का अमृतवाणी हमें याद दिलाती है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान जब मन अपने इस दिव्य मूल से जुड़ जाता है तब नाम। जबकि शक्ति भीतर सक्रिय हो जाती है और शरीर की अवस्था या मुद्रा गौण हो जाती है। इससे ये बात गहराई से स्पष्ट होती है कि नाम जब केवल शरीर से जुड़ी कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा की एक गहन पुकार है। जब तक मन मालिक की ओर मुड़ा है, श्रद्धा और प्रेम से भरा है, तब तक नाम की ऊर्जा चलती रहती है, चाहे हम बैठे हो, खड़े हो या मजबूरी में लेटे हो। मुख्य बात यह है कि हमारा अंतर जाग रहा हो, भाव प्रबल हो और हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो। प्रभु की याद, उसके चरणों में समर्पण। संगत जी, भजन सिमरन केवल किसी एक विशेष मुद्रा, स्थिति या स्थान तक सीमित नहीं है। ये ना तो केवल बैठकर करने की क्रिया है, ना ही कोई यांत्रिक अभ्यास। ये तो आत्मा की पुकार है, प्रेम की गूंज है, उस मालिक को बुलाने की एक अंतरतम से निकली हुई सच्ची इच्छा है। ये उस पुकार की तरह है जो एक बच्चा अपने पिता को करता है। ना कोई औपचारिकता, ना कोई विधि, बस प्रेम, समर्पण और सच्ची भावना। इसी भाव को समझते हुए हमें ये जानना आवश्यक है कि चाहे हमारी शारीरिक स्थिति जैसी भी हो, प्रभु का नाम लेना कभी भी, कहीं भी और किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन की आपाधापी सेवा, कर्तव्यों और शरीर की थकावट के चलते हम रात को थक कर बिस्तर पर गिरते हैं। कोई बीमार होता है, कोई वृद्ध होता है, उनके लिए बैठकर ध्यान करना कठिन होता है। ऐसे में ये सोचना कि अब तो मैं नाम जप नहीं कर सकता, ये मन का भ्रम है। सच्चाई यह है कि अगर मन सच्चा है, भाव गहरा है और प्रेम पवित्र है, तो लेट कर किया गया सुमिरन भी उतना ही प्रभावी होता है जितना बैठकर किया गया। बाबा जी स्वयं सत्संगों में ये बात बड़ी स्पष्टता से समझाते हैं कि हमें मुद्रा से ज्यादा अपने ध्यान की दिशा पर ध्यान देना चाहिए। हमारा ध्यान किस ओर है? क्या वो मालिक की ओर है? क्या हमारी आत्मा उसे पुकार रही है?
बाबा जी फरमाते हैं, हमें मालिक से संबंध बनाना है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी दशा नहीं। हमारा ध्येय महत्वपूर्ण है और वो केवल एक है, प्रभु का नाम, प्रभु की याद। यदि कोई भाई या बहन मजबूरी में बैठ नहीं सकता तो उसे लेट कर ही प्रभु के नाम में लग जाना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। प्रभु मुद्रा नहीं देखता, वो भाव देखता है। वो तन की चेष्टाओं से ज्यादा मन की पुकार को सुनता है। वो भाव का भूखा है और जो प्रयास प्रेम से किया गया हो वही उसके दरबार में स्वीकार होता है। संगत जी, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मालिक हमारा पिता है और कौन पिता अपने बच्चों की अवस्था नहीं जानता। वो जानता है कि हम कब थके हुए हैं, कब असमर्थ है, कब हमारी देह हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन वो ये भी देखता है कि इन सब सीमाओं के बावजूद क्या हमने उसे याद किया या नहीं, क्या हमने कुछ पल उसके नाम में बिताया या नहीं, क्या हमने अपनी स्थिति में रहकर अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास किया या नहीं। अगर हम बैठ नहीं सकते तो लेट कर ही सही, लेकिन नाम लेना बंद ना करें। हमें अपनी शारीरिक सीमाओं से नहीं बल्कि अपने प्रेम से परखा जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने प्रयासों से मालिक को पालेंगे, लेकिन यह भी एक गहरा भ्रम है। सच्चाई तो यह है कि जब तक उसकी कृपा ना हो हम उसे चाह भी नहीं सकते। उसका प्रेम पाना, उसकी ओर बढ़ना, उसका नाम लेना, ये सब भी उसी की कृपा से ही संभव होता है। हमारी ओर से जितना भी किया जाए वो केवल एक कोशिश मानी जाएगी और वही कोशिश उसे प्यारी है। हम किसी भी प्रयास के जरिए ये दावा नहीं कर सकते कि हम मालिक के योग्य हो गए हैं। हम कभी योग्य थे ही नहीं, लेकिन उसका प्रेम, उसकी दया हमें योग्य बना सकती है। इसलिए हमें अपने प्रयास की गिनती नहीं करनी चाहिए। कितनी बार नाम लिया, कितने मिनट किया, कितने घंटे किया, ये सब बाहरी गणना है। प्रभु के दरबार में केवल भावना की गिनती होती है। बाबा जी कहते हैं, आप बस बैठिए, आप केवल आदेश का पालन कीजिए, बाकी सब मालिक संभालेंगे। ये वचन कितने सुकून देने वाले हैं। प्रभु केवल हमारी एक सच्ची पहल चाहता है। हम एक कदम बढ़ाए, वो 10 कदम हमारे लिए आगे बढ़ता है। वो हमारे एक छोटे से प्रयास को 100 गुना कर देता है। संगत जी, वो मालिक प्रेम का सागर है, दया का दरिया है। वो हमारे हर प्रयास, हर आहार पुकार को सुनता है, यहां तक कि वो अश्रु भी जो हमारी आंखों से नहीं गिरते लेकिन मन में बहते रहते हैं। तो याद रखिए, भजन सिमरन संख्या या स्थिति पर नई भावना पर निर्भर करता है। चाहे आप लेटे हो, बैठे हो, चलते हो, नाम लिया जा सकता है। जरूरी बस यह है कि नाम के साथ प्रेम हो, सच्चाई हो, संकल्प हो। कोशिश में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। हमें अपनी स्थिति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है। कभी कभी एक बहुत छोटा प्रयास, जैसे रात को सोते समय 2 मिनट नाम लेना या सुबह उठते ही आंख खोलने से पहले सद्गुरु कहना, ये छोटी सी क्रिया भी आत्मा को प्रभु के समीप पहुंचा सकती है। संगत जी, एक संत संगी ने बड़ी भावुकता और सहजता से अपनी आत्मिक यात्रा का एक सुंदर प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले जब वे गुरु के भंडारे में गए तो वहां एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई। क्योंकि उन्हें वहां कुछ दिन रुकना था तो वो व्यक्ति उनके साथ साथ ही रहने लगा। अब उस भाई ने देखा कि ये संत संगी हर दिन तड़के ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं, चुपचाप बैठकर नाम की कमाई में लग जाते हैं। उसने देखा कि सुबह, दोपहर और शाम हर समय ये भाई भजन में ही लीन रहते हैं। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ। एक दिन वो पूछ बैठा, भाई साहब, आप यहां तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन क्या घर पर भी आप ऐसा ही करते हो? उस संत संगी ने मुस्कुराकर कहा, भाई तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहने लगा तो है कि आप यहां कर रहे हो पर घर पर शायद इतना समय ना मिलता हो। तब उस संत संगी ने बहुत सुंदर बात कही, नहीं भाई, अब ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है। ये कोई दिखावा नहीं, कोई प्रयास नहीं। ये अब मेरी आदत बन गई है, मेरी आत्मा की जरूरत बन गई है। ये ऐसा सहज अभ्यास बन चुका है जो अब छूटता ही नहीं। पहले यहां शुरुआत में एक चाहत थी कुछ पाने की,
कुछ बनने की। लेकिन अब तो मालिक की याद ही सबसे बड़ी सफलता लगती है। अब तो बस वही प्रिय लगते हैं, वही भजन सच्चा लगता है। फिर उन्होंने आगे कहा, मैं यही सोचता हूं कि सभी लोग ऐसी आदत क्यों नहीं बना लेते। अगर कोई हर दिन सूर्य उदय से पहले उठने की आदत बना ले, समय पर बैठ जाए, तो चाहे वो आध्यात्म हो, परिवार हो, पढ़ाई हो या काम, हर क्षेत्र में सफलता उसके पीछे चलने लगती है। यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तीसरे पहर उठना, ये आदत बना लो तो देखना बाकी सब सुधर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, जो लोग तीसरे पहर उठते हैं उन्हें जल्दी सोने की भी आदत पड़ जाती है। फिर वे इधर उधर मोबाइल में नहीं भटकते, फालतू की चीजों में समय नहीं गवाते। वे अपने समय को जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं। वो मोबाइल, टीवी, बातें सब कुछ जरूरत के अनुसार करते हैं, लत के अनुसार नहीं। संगत जी, इस अनुभव से हमें यही सीख मिलती है कि भजन सुमिरन को आदत बना लेना ही असली साधना है। जब नाम की कमाई एक जरूरी हिस्सा बन जाए हमारे दिन का, जैसे भोजन करना, जैसे सांस लेना, तब जाकर जीवन में असली आत्मिक प्रगति होती है। आदत ही हमें बनाती है या बिगाड़ती है, और ब्रह्मा मुहूर्त की आदत ये सबसे सुंदर आदत है, सबसे शुभ संस्कार है, जो हमारी आत्मा को अपने मालिक से जोड़ देता है। इसलिए आइए हम सब भी ये आदत बना लें। तीसरे पहर जागे, समय पर सोएं। मोबाइल नहीं, मालिक के नाम से जुड़े, क्योंकि जहां जागृति है वही सच्ची कामयाबी है। जहां भजन है वही आत्मा की पूर्णता है। जब आप बाबा जी के चरणों में बैठे तो उन्हें केवल एक सद्गुरु नहीं, बल्कि एक मित्र, एक प्रेमी की तरह देखें। सिमरन शुरू करने से पहले उनके साथ मन की बातें करें। अपने दिन की बातें, अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी आशाएं, सब कुछ जैसे एक प्रिय से बांटा जाता है, वैसे ही बाबा जी से बांटिए। फिर देखिए, जब आप सच्चे मन से प्रेम की भाषा में बोलेंगे तो प्रभु भी उसी भाषा में उत्तर देगा। क्योंकि संगत जी, मालिक को और कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना पूजा, ना दिखावा। उसे चाहिए बस एक सच्चा निर्मल प्रेम, और वो प्रेम जब मन में बसता है तो भजन सुमिरन की हर अवस्था, हर स्थिति, हर समय शुभ और स्वीकार्य हो जाता है। बस इसी प्रेम में लीन होकर, नाम में समर्पित होकर हर हाल में प्रभु को पुकारते रहिए। वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। संगत जी, लेटकर नाम जपना एक सुंदर अनुभव हो सकता है, यदि हम उसमें आवश्यक सावधानियां अपनाएं। संगत जी, लेटकर नाम जपने का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि मन बहुत जल्दी नींद की ओर बह जाता है। शरीर तो पहले से विश्राम की अवस्था में होता है। ऐसे में यदि मन भी ढीला पड़ गया तो नाम जप निद्रा में विलीन हो जाएगा। ये ध्यान की जगह तंद्रा बन जाएगी। इसलिए जरूरी है कि लेटते समय भी मन को पूरी सजगता से प्रभु की ओर मोड़ा जाए। जैसे हम ध्यान की अवस्था में सतर्क रहते हैं, वैसे ही लेटकर जपते समय भी प्रयास करें कि मन सतर्क और चेतन बना रहे। याद रखिए, सुमिरन निद्रा नहीं, चेतना की साधना है। संगत जी, रात को सोने से ठीक पहले बिस्तर पर लेटते समय 10 से 15 मिनट का शांत नाम जब बहुत प्रभावशाली होता है। ये एक ऐसी आदत बन सकती है जो आत्मा को दिन भर के तनाव, विचारों और दुनियावी झंझटों से अलग करके परमात्मा की गोद में पहुंचा देती है। ये उस बच्चे की तरह होता है जो दिन भर की थकावट के बाद मां की गोदी में सिर रखकर सोता है, शांति, प्रेम और सुरक्षा के अनुभव में। यदि आप इसे प्रतिदिन की आदत बना लें तो धीरे धीरे आपकी आत्मा को भीतर से गहरा बल मिलेगा और हर रात आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा। संगत जी, जब लेटकर नाम जपे तो आंखें बंद करके ये अनुभव करें कि प्रभु बाबा जी या सद्गुरु आपके समीप है। मान लीजिए जैसे आप किसी बहुत प्यारे मित्र, प्रियजन या गुरु से बात कर रहे हैं। उसी भाव से नाम ले। ध्यान की मुद्रा में बैठना संभव ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम की मुद्रा में तो हमेशा जप सकते हैं। प्रेम, श्रद्धा और आंतरिक एकाग्रता से भरा हुआ नाम जब शरीर की स्थिति से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। बाबा जी कहते हैं, जहां प्रेम है वहां प्रभु स्वयं आ जाते हैं। तो चाहे मुद्रा जो भी हो,
अगर प्रेम है, भाव है और सजगता है, तो लेटकर जपा गया नाम भी आपको प्रभु के बहुत करीब ले जा सकता है। संगत जी, ये समझना सबसे जरूरी है। परमात्मा भाव देखता है, शरीर की स्थिति नहीं। शरीर चाहे खड़ा हो, बैठा हो या लेटा, अगर मन मालिक से जुड़ जाए तो वही सच्चा नाम जप है। जैसे कोई रेडियो तभी आवाज देता है जब ट्यूनिंग सही हो, वैसे ही आत्मा तभी नाम से जुड़ती है जब मन की ट्यूनिंग मालिक से हो। संगत जी, याद रखें कि लेटकर नाम जप कर सकते हैं, लेकिन जब शारीरिक मजबूरी हो, जब अन्य कोई स्थिति मुमकिन ना हो। लेकिन जब आप स्वस्थ हो तो बैठकर ही नाम जपना सबसे श्रेष्ठ होता है। संगत जी, अब देखिए, हम अक्सर इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि सिमरन कैसे करें, कितनी देर करें, किस मुद्रा में बैठे, ये सब जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम नाम की कमाई की असली महत्ता को समझें। संगत जी, हमारे मन में मालिक से मिलने की तड़प सबसे जरूरी है। बिना इस तड़प के कोई भी भजन, सुमिरन, कोई भी साधना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। ये तड़प ही आत्मा की असली आग है, जो हमें अंदर से जला जलाकर मालिक की ओर खींचती है। जब तक ये तड़प नहीं जागती, तब तक सब कुछ केवल रस्म बनकर रह जाता है। चलिए इसे एक बेहद सुंदर और मार्मिक वाणी के जरिए समझते हैं। मुझे तेरा तुझे ही दिखाए और ना दूजा भाई। जिस पास तेरा नाम नहीं, सो जिंदा क्यों मरना जाए। भावार्थ है, मालिक अब मुझे तुझ में ही तू दिखाई दे और कोई भी इस मन को ना भाए। जिस हृदय में तेरा नाम नहीं बसा, वो जीवित होकर भी मरा ही है। ये वाणी हमें यही सिखाती है कि अगर हमारे भीतर तेरा प्रेम नहीं, तेरी याद नहीं, तेरा नाम नहीं, तो जीवन व्यर्थ है। और अगर उस नाम की तड़प, उस मिलन की प्यासी भावना जाग जाए, तो फिर चाहे साधक बैठा हो, लेटा हो, रो रहा हो या हंस रहा हो, हर स्थिति में वो मालिक के और पास जा रहा होता है। संगत जी, तड़प व ईंधन है जो सिम को जीवंत बनाती है। अगर सिमरन में ये तड़प नहीं तो वो खाली स्वर है, और अगर तड़प है तो एक ही पुकार से मालिक दौड़ा चला आता है। चल अब सजनी पिया के देश, मिल अब गुरु से करा आदेश। संगत जी, ये कोई साधारण पंक्तियां नहीं है, ये तो आत्मा की पुकार है जो उसे उसके सच्चे प्रियतम, उसके पिया परमात्मा की ओर बुला रही है। ये बुलावा है आत्मा को उसकी वास्तविक यात्रा पर ले जाने का, जो बाहर नहीं भीतर शुरू होती है। ये देश कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि स्वयं हमारा शरीर है या घट है या नगर है जिसमें आत्मा बैठी है, और वही भीतर ही वो परमात्मा भी विराजमान है। लेकिन जब तक गुरु का आदेश ना हो, जब तक किसी पूर्ण सद्गुरु की कृपा दृष्टि ना मिले, तब तक इस घट का रहस्य खुलता ही नहीं। गुरु हमें स्पष्ट निर्देश देते हैं, बाहर नहीं भीतर देखो। मालिक बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंतर में बैठा है, और जो इस आज्ञा को अनसुना करके बाहर बाहर उस परम ज्योति की खोज में दौड़ते हैं, वे अंतः थक कर गिर जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं की उपासना करने वाले, या वे जो शास्त्र, वेद, पुराण, उपासना आदि के जाल में ही उलझे रहे, वे भी इस सत्य तक नहीं पहुंच सके जब तक उन्होंने भीतर की ओर रुख नहीं किया। सबसे ऊंची सेवा है भजन, सुमिरन यानी नाम की कमाई, क्योंकि जो आत्मा प्रभु का नाम रोज जपती है, वो स्वयं खुद को भीतर से बदलती है और उस दिव्य स्रोत से जुड़ती है जहां से शांति और प्रेम बहते हैं। चाहे कोई बुजुर्ग माताजी बिस्तर से उठ ना सके और हर सुबह नाम का सुमिरन करे, या कोई मां बच्चों को अच्छे संस्कार और प्रभु का नाम सिखाए, ये सब सेवा ही है, क्योंकि सेवा वही होती है जहां समर्पण और प्रेम हो, ना कि केवल बाहरी क्रिया। सेवा के 4 मुख्य रूप है। तन से सेवा, जिसमें शारीरिक कर्म द्वारा हम बाहरी व्यवस्था सुधारते और अपने अहंकार को घटाते हैं। धन से सेवा, जिसमें अपने संसाधनों को प्रेम और श्रद्धा से समाज और मालिक की सेवा में लगाकर मोह, लोभ और तंगदिली को काटते हैं और प्रभु कृपा आकर्षित करते हैं। मन से सेवा, जिसमें विचारों को शुद्ध कर प्रेम और समर्पण में डूबकर हम मन को मालिक की ओर खींचते हैं। और आत्मा से सेवा या अंतर सेवा, जो सबसे गहरी और पवित्र है, जिसमें सिमन, ध्यान और चेतना के उन्नयन द्वारा हम आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाते हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं कि सेवा का मूल्य कार्य में नहीं बल्कि भाव में है।
यदि सेवा दिखावे, प्रशंसा या अहंकार के लिए की जाए तो वो सेवा नहीं रह जाती। सच्ची सेवा वही है जिसमें विनम्रता, मौन, प्रेम और समर्पण हो, जिसमें अनुभव हो कि मालिक ही ये सेवा करवा रहे हैं और हमें उनका माध्यम बनने का सौभाग्य मिला है। तन, मन, धन और आत्मा की ये चारों सेवाएं आपस में गहराई से जुड़ी है। जैसे गाड़ी के इंजन, पहिए, ईंधन और चालक का संतुलन आवश्यक है। तन की सेवा झुकना सिखाती है और कर्मशीलता का बीज बोती है। मन की सेवा उसे पोषण देती है और सुमिरन की भावना जागृत करती है। आत्मा की सेवा इन दोनों के सहयोग से संभव होती है और धन सेवा इसे स्थायित्व प्रदान करती है। जब ये चारों सेवाएं संतुलित रूप से बहती है तो जीवन में आंतरिक संतुलन, शांति, आनंद और गहरी आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। यही सेवा का असली चमत्कार है, जो केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि जीवन का तरीका और आत्मा का सच्चा समर्पण बन जाती है। संगत जी, जितनी भी बाहरी सेवाएं हैं तन मन धन की, वे सभी हमें एक गहन अंतर यात्रा के लिए तैयार करती है। ये सेवा हमें झुकना सिखाती है, शुद्ध करती है और भीतर उस मौन आहट को सुनने की शक्ति देती है जो हमें सद्गुरु के चरणों तक ले जाती है। लेकिन इन सभी साधनाओं और सेवाओं का अंतिम उद्देश्य है अंतर्ध्य, अर्थात शब्द के साथ जुड़ना और सच्चे नाम में टिकना। सेवा का शिखर तब प्राप्त होता है जब साधक अपनी चेतना को बाहरी हलचल से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है और वहां उस दिव्य धुन को सुनने का प्रयास करता है जो निरंतर अंदर गूंज रही है। ध्यान ही आत्मा की सबसे उच्च और शुद्ध सेवा है, क्योंकि इसमें ना कोई क्रिया है, ना कोई दिखावा, केवल मौन प्रेम और समर्पण है। यही वो सेवा है जो सीधे मालिक के सिंहासन तक पहुंचती है। जब हम ध्यान में बैठकर सच्चे सुमिरन के साथ भीतर उतरते हैं तो ये हमारे पूरे अस्तित्व को बदलने लगता है। वहां ना कोई तुलना, ना कोई अहंकार होता है, केवल प्रेम का गहरा सागर है जहां आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। बाबा जी के वचन हमें बार बार स्मरण कराते हैं, सेवा का शिखर ध्यान है और ध्यान ही आत्मा की सच्ची सेवा है। संगत जी, इसलिए सेवा को केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित ना समझे, इसे उस सीढ़ी की तरह देखें जो हमें भीतर की सबसे ऊंची मंजिल ध्यान और शब्द के मिलन तक ले जाती है। यही सेवा की पूर्णता है, यही आत्मा का वास्तविक घर है। संगत जी, एक बार संत रविदास जी एक गांव में सत्संग के लिए पधारे। गांव के राजा ने उनके स्वागत के लिए बहुत भव्य प्रबंध किया। सुंदर मंडप, स्वादिष्ट भोजन, कीमती वस्त्र और बड़ी बड़ी सेवाएं प्रस्तुत की। वही उसी गांव में एक वृद्ध माली भी रहता था जो प्रतिदिन मंदिर की चुपचाप सफाई करता, फूलों की माला बनाता और बिना किसी को बताए प्रभु की सेवा में लगा रहता। सत्संग के दिन संत रविदास जी ने राजा की किसी सेवा का उल्लेख नहीं किया, बल्कि सबके सामने उस साधारण माली की सेवा को नमन किया। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो संत जी मुस्कुराकर बोले, राजन, तेरी सेवा में अहंकार था, पर उस माली की सेवा में समर्पण, मौन प्रेम और निष्काम भावना थी। सेवा का मूल्य उसके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उस भावना में होता है जिससे वह की जाती है। संगत जी, ये साखी हमें ये सिखाती है कि सेवा भव्यता से नहीं, भक्ति और नम्रता से पूजनीय बनती है। जब सेवा में मैं मिट जाता है और तू ही रह जाता है, तब वही सेवा आत्मा को मालिक से जोड़ने का साधन बन जाती है। सेवा एक जीवन शैली है, प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भरा हुआ। ये कोई एक समय का कार्य नहीं बल्कि हर श्वास में जी जाने वाली साधना है। सेवा हमें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है जहां मैं समाप्त होता है और केवल तू रह जाता है। यही सेवा आत्मा को उसके स्रोत, उसके मालिक, उस अनंत प्रकाश की ओर ले जाती है जहां से वो आई थी और जहां उसे लौटना है। संगत जी, ये जीवन यदि सेवा में बीत जाए तो हर क्षण भजन बन जाता है, हर कार्य पूजा बन जाता है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए जब भी हम प्रेम से, मौन भाव से मालिक के लिए कुछ करें, वही सेवा बन जाती है। और यही सेवा आत्मा को सच्चे अर्थों में मालिक के चरणों तक पहुंचा देती है।
रहमत वही बरसती है जहां विनम्रता, समर्पण और प्रेम की भूमि तैयार हो। संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात सेवा का भाव कभी ना छूटे। बाबा जी कहते हैं, चाहे सेवा की तो मार्ग अपने आप खुलेंगे। इसका अर्थ है कि जब हमारे भीतर सच्ची प्यास होती है सेवा करने की, तो जीवन खुद अवसर देता है। किसी बीमार की सेवा, किसी दुखी को ढनस देना, किसी अनजान की मदद, ये सब सेवा के ही रूप है। संगत जी, सेवा कोई विशेष अवसर या स्थान की मोहताज नहीं होती। ये एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है। हर कर्म, चाहे वो खाना बनाना हो, दफ्तर की नौकरी हो, बच्चों को पढ़ाना हो या परिवार की देखभाल, जब प्रभु को समर्पित होकर किया जाता है, जब उसके स्मरण में किया जाता है, जब मैं को हटाकर तू ही तू कर दिया जाता है, तो वो कर्म सेवा बन जाता है। तो संगत जी, आइए आज हम प्रण ले कि सेवा सिर्फ सत्संग घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे पूरे जीवन का सार बन जाएगी। हमारे बोल, हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारे कर्म सब सेवा से भर जाएं। मालिक हमें ऐसा भाव दे, ऐसी श्रद्धा दे और ऐसी सच्ची प्यास दे कि हम हर पल उसकी सेवा में लगे रहें, ना दिखावे के लिए, ना बदले के लिए, बस उसकी रज्जा में। संगत जी, एक प्यारी सी बहन ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनका मन बहुत जोर से कहने लगा कि उन्हें सत्संग घर जाकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन जैसा अक्सर होता है, मन में कई डर और सवाल उठने लगे। घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, पति का ध्यान, बुजुर्गों की देखभाल और सबसे बड़ा डर, अगर सेवा ले ली और फिर निभा नहीं पाए तो क्या होगा। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, कहीं नींद ना खुली तो सेवा में तो पक्का बैच बनता है, हर बार उपस्थिति देनी होती है और जिम्मेदारी ली तो फिर निभानी भी पड़ती है। ये सब सोचकर वो रुक जाती थी, खुद से कहती अभी नहीं कभी और सही। लेकिन संगत जी, फिर उन्होंने एक छोटी सी पर बहुत सुंदर शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि चाहे मैं पक्की सेवा ना ले सकूं, लेकिन मैं खुली सेवा तो कर सकती हूं। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब जब भी वो रविवार को सत्संग जाती तो सत्संग समाप्त होने के बाद कुछ समय वहीं रुककर छोटी छोटी सेवाएं करने लगी। कभी पानी के गिलास धो दिए, कभी दरी लपेटने में मदद कर दी, कभी झाड़ू लगा दी और कभी कुर्सियां उठाने में हाथ पौटा दिया। उन्हें इसके लिए किसी बैच की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सेवा भाव चाहिए था जो उनके भीतर पहले से ही मौजूद था। उनका कहना था, जब हम सत्संग पर जाते हैं तो सब कुछ सजा सोमवरा, साफ सुथरा और व्यवस्थित मिलता है। उसी क्षण एक युवा सेवादार ने एक सहज किंतु गहरा प्रश्न पूछ लिया, सेवा का असली उद्देश्य क्या है? अगर हमारे पास आधुनिक औजार होते तो हम आधे समय में सेवा पूरी कर सकते थे, बारिश भी हमें नहीं रोक पाती। यह प्रश्न टेंट में कुछ पल के लिए हवा में तैरता रहा, जैसे सभी को सोचने का अवसर दे रहा हो। कोई तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। फिर कुछ देर बाद एक कोमल स्वभाव वाले वरिष्ठ सेवादार ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, सेवा का उद्देश्य केवल काम पूरा करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य वो परिवर्तन है जो ये हमारे भीतर लाती है। जब हम कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करते हैं तब हमारा अहंकार मिटता है और वही मिटा हुआ मैं शब्द की राह का द्वार खोलता है। वो अंदर की सफाई, वो प्रेम और वो समर्पण कोई भी आधुनिक औजार या मशीनें नहीं दे सकती। संगत जी, जैसे ही सबने देखा कि ये किसने कहा, सेवादार ने बहुत ही शांति और विनम्रता से आगे बोलना शुरू किया। साध संगत की सेवा करने का अवसर हमें हमारी साझी मानता का अनुभव कराता है। जब हम सब मिलकर एकजुट होकर सेवा करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम एक आत्मिक परिवार हैं और हमारे सद्गुरु हमारे पिता है। इस भावना से हम एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान, दया और धैर्य का व्यवहार करते हैं, जो हमें अपने मालिक के और करीब ले जाता है। इतने में एक सेवादार थोड़े उलझे हुए भाव से बोले, सेवा आपको ऐसा महसूस कराती है, ये तो बहुत अच्छा है, पर सच कहूं तो कभी कभी मुझे ये बहुत निराशाजनक लगता है जब मैं पूरे मन से कोई कार्य करता हूं और बाद में मुझसे कहा जाता है
कि फिर से करो, या कोई और आकर सब बदल देता है, तो मन टूट जाता है। सबकी निगाहें फिर से उस शांत स्वभाव वाले सेवादार की ओर मुड़ी। अब ये क्या उत्तर देंगे? सेवादार ने मुस्कुराते हुए सहजता से कहा, हम सेवा मालिक के लिए करते हैं, इसलिए जब भी मुझसे कोई कार्य दोबारा करने को कहा जाता है तो मैं ये सोच लेता हूं कि ये भी मुझे मालिक की एक और सेवा करने का अवसर मिल गया है। कोने से एक और स्वर आया, मुझे तो लगता है कि हमारी समस्याएं मतभेदों से ही जन्म लेती है। जब हमारी सोच बाकी संगत से अलग होती है तो कैसे स्वीकार करें? उस शांत सेवादार ने बहुत सहज उत्तर दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सद्गुरु चाहते हैं कि सेवा आपसी मेल और प्रेम से हो। जब हम इस सरल सिद्धांत को हमेशा ध्यान में रखते हैं तो उन निर्णयों को भी स्वीकार करना सरल हो जाता है जिनसे हम व्यक्तिगत रूप से सहमत ना हो। संगत जी थोड़ा रुककर सोचने के बाद एक और सेवादार ने प्रश्न किया, तो घर में जो सेवा करते हैं उसका क्या? एक बार फिर सभी की निगाहें उसी शांत स्वभाव वाले सेवादार की ओर मुड़ गई। वो बड़े विनम्र भाव से बोले, हम में से कई लोग सेवा को केवल सत्संग केंद्रों पर किए जाने वाले कार्यों तक सीमित कर देते हैं, परंतु सेवा की कोई सीमा नहीं होती, ना स्थान की और ना समय की। सेवा कहीं भी कभी भी की जा सकती है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर आधारित होता है कि हम किस भावना से कर रहे हैं। मुझे हजूर महाराज जी की वाणी याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से और मालिक के नाम पर किया जाए तो वो सेवा बन जाता है। इसमें अपने परिवार की देखभाल भी शामिल है। निष्काम कर्म का अर्थ ही यही है, अपने प्रियजनों की सेवा बिना किसी प्रतिफल की आशा के करना। कई बार ये आसान नहीं होता, लेकिन इसका प्रयास करना ही आत्मिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम है। फिर सेवादार ने गहराई से एक और बात जोड़ी, केवल बाहरी सेवा से ही पूर्ण समर्पण नहीं आता और ना ही वो आनंद मिलता है जिसकी खोज हम भीतर करते हैं। उस आत्मिक आनंद के लिए हमें अपने ध्यान की ओर लौटना ही होगा। जब हम मालिक की संगत की सेवा करते हैं तो ये हमारे भीतर उसे प्रसन्न करने की भावना को दर्शाता है, और यही भावना हमारे मन को शुद्ध करती है। शारीरिक सेवा निश्चित ही कठिन होती है, लेकिन मानसिक सेवा यानी मन को काबू में रखना और उसे मालिक की ओर लगाना उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। संगत जी एक और सेवादार ने जिज्ञासा प्रकट की, आप जब शारीरिक और मानसिक सेवा की बात करते हैं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दफ्तर में सेवा करने वालों की सेवा हमसे ज्यादा कठिन है? क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पहले वाले सेवादार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, आपने मेरी बात को गलत समझा। शारीरिक सेवा का अर्थ है जब हम अपने शरीर को उपकरण बनाकर सद्गुरु और संगत की सेवा में लगाते हैं। ये सेवा कोई भी कर सकता है, जैसे कोई युवा सेवादार जो आटे की भारी बोरियां उठाता है, कोई वृद्ध सेवादार जो धीरे धीरे चलते हुए कूड़े की थैलियां मोड़ता है, या फिर कोई व्यक्ति जो कार्यालय में बैठकर सेवा करता है। जब हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति और सामर्थ्य को पूरी श्रद्धा से मालिक के चरणों में समर्पित करते हैं, वही शारीरिक सेवा होती है। ये सेवा हमारे हम को दबाने का अभ्यास है, और इसी उद्देश्य से हम सब यहां हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी पूरी निष्ठा से सेवा करने के लिए। फिर वो शांत स्वभाव वाला सेवादार बोले, मानसिक सेवा उससे भी अधिक गहरी है। इसका अर्थ है हमारे भीतर की 5 विकारों पर नियंत्रण रखना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सेवा इसलिए कठिन है क्योंकि इसमें हमें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, त्वरित प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक आवेगों पर काबू पाना होता है। खासकर जब हम समूह में कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने अहंकार और क्रोध से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अगर हम किसी कार्य में नेतृत्व या निरीक्षण की भूमिका में हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कहीं ये भूमिका हमारे भीतर श्रेष्ठता का भाव तो नहीं जगा रही। जब हम किसी और सेवादार को फीडबैक देते हैं तो भाषा और भाव ऐसे हो कि वो सेवादार खुद को छोटा या निराश महसूस ना करे। उसी तरह जब हम स्वयं फीडबैक ले तो वो हमारे को चोट ना पहुंचाए।
इस भाव से उसे ग्रहण करना चाहिए। भले ही किसी क्षण में हम अपने मनोविकारों पर नियंत्रण पालें, लेकिन भीतर एक खिंचाव बना रहता है। हमारे भावनात्मक आग्रह कुछ और चाहते हैं और विवेक कुछ और कहता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कोई आसान कार्य नहीं है। केवल वैराग्य युक्त मन, डिटैच्ड माइंड के द्वारा ही हम इस आंतरिक संघर्ष से बच सकते हैं और तर्क वितर्क की स्थिति में पड़ने से बच सकते हैं। संगत जी, सेवा केवल हाथों और पैरों से नहीं होती। वो तब पूर्ण होती है जब मन, वचन और कर्म तीनों मालिक की याद और भक्ति में समर्पित हो। यही संतुलन हमें सच्चे सेवादार की ओर ले जाता है। संगत जी, उसी क्षण किसी ने व्यंग करते हुए कहा, तो क्या इसीलिए आप ज्यादा बोलते नहीं? सेवादार ने बड़ी नम्रता से उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर बार जब हम अपनी किसी इच्छा को केवल इसलिए रोकते हैं कि शायद इससे मालिक प्रसन्न होंगे, तो वही संत मत की जीवंत अभिव्यक्ति होती है। फिर वो केवल एक विचारधारा नहीं रहती, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। इसीलिए सद्गुरु का सबसे अमूल्य उपहार हमें सिमर है। इसकी शक्ति अपार है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तभी एक युवा सेवादार ने चिंता के भाव से पूछा, मुझे अपने माता पिता की चिंता होती है। वे सत्संग केंद्र में इतनी सेवा करते हैं कि जब ध्यान का समय आता है तो कहते हैं कि बहुत थक गए हैं। लेकिन क्या ध्यान सबसे महान सेवा नहीं है? सब ने अपने अपने विचार प्रकट किए और फिर वही शांत स्वभाव वाला सेवादार बोला, हर व्यक्ति का अपने मालिक के साथ एक निजी आत्मिक संबंध होता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मिलजुल कर ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें सभी को शांति और एकता का अनुभव हो, जैसा कि तुम्हारे माता पिता अपनी सेवा से बनाते हैं। एक शांत और सुखद वातावरण हमारे भीतर की शांति को जगाने में मदद करता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने सत्संग केंद्रों पर सौहार्द और संतुलन बनाए रखें। याद रखो, जो पहली छवि किसी के मन में सद्गुरु की बनती है, वो उनके शिष्यों के व्यवहार से बनती है। इसलिए जब हम अपने सत्संग केंद्रों को प्रेम, आत्मीयता और शांति से भरते हैं, तो हम वास्तव में अपने मालिक की सुंदर प्रतिनिधित्व छवि पेश करते हैं। फिर सेवादार ने उस युवा सेवादार की ओर देखकर कहा, लेकिन तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। ध्यान यही सबसे ऊंची सेवा है। कोई भी बाहरी सेवा इसकी जगह नहीं ले सकती। बाकी सभी सेवाओं का उद्देश्य केवल यही है कि हमारा मन दुनिया की पकड़ से थोड़ा ढीला हो जाए, ताकि हम ध्यान में एकाग्र हो सके। सद्गुरु उस परम प्रेम के वाहक है जो मालिक हमें देना चाहता है, और हम अपने सभी प्रकार की सेवाओं के माध्यम से उस प्रेम का उत्तर दे सकते हैं। संगत जी अंत में यही कहेंगे, सेवा कोई औपचारिकता नहीं, ये तो मालिक से जुड़ने का एक मधुर माध्यम है, और जो इससे जुड़ जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। संगत जी याद रखिए कि जो कुछ भीतर होता है वो केवल मालिक की इच्छा से ही होता है। हमारा काम केवल प्रेम, श्रद्धा और लगन के साथ साधना करते रहना है। सब कुछ अपने समय पर सहज रूप से घटेगा। यदि ये यात्रा आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी ला रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मार्गदर्शन उन सभी आत्माओं तक पहुंच सके जो भीतर की पुकार को सुनने के लिए तैयार है। याद रखिए, शब्द कोई सामान्य आवाज नहीं है, ये आत्मा के अपने घर की ओर बुलावा है। जब ये धुन सुनाई देती है तो समझ जाइए कि भीतर का दरवाजा खुल चुका है। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी।